अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वो रास्ता जिस पे एक कप्तान बना वज़ीर आज़म बनाम सरकार। मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। ये खास इंसिडेंट जो एक इंसान की जिंदगी में एक वाटर शेड होता है, एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। हुआ क्या, यही मैं कैंपेन पे निकला हुआ था, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक। मैं रात के कोई 11 बजे घर पहुंचा, घर ज़मान पार्क। थका हुआ, बुरा हाल मेरा, पैसे पकड़ पकड़ के मेरी कमर दर्द कर रही है, बाजू दर्द कर रहे हैं। वहाँ एक गाड़ी खड़ी मेरे दरवाजे के बाहर। उसने कहा जी हाँ साहब, हमने आपके लिए पैसे इकट्ठे किए हुए, आप प्लीज आए। मैंने उनको देखा, मैंने कहा कितने इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे। तो मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कर लूंगा पैसे इकट्ठे, आप फिक्र ना करो। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने पैसे इकट्ठे किए, आपने चलना है हमारे साथ। ये पीछे ही है शाह की गढ़ी, ज़मान पार्क के पीछे। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। पहुंचे हम शाह की गढ़ी, वहाँ गली में मैं गया, छोटी सी गली, वहाँ ओपन सीवरेज, वो जो ड्रेन्स, बू आ रही पूरी, पीछे सड़कों से लजा लुजू के। थोड़ी देर के बाद मुझे मस्जिद में ले गए। अब मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ वो लाउड स्पीकर पे इमरान खान मस्जिद में आ गए, जिसने पैसा देना आगे दे दे। अब मैं सोचे मेरा हाल देखें, बड़ा मुझे गुस्सा। तो आप यकीन करें कि 5 मिनट के अंदर वो सारी मस्जिद भर गई। शाह की गढ़ी की पिछली जगहों में कौन मजदूर होंगे, गरीब औरतें। अब वो कोई 10 रुपए पकड़ा हुआ है, किसी ने 5 रुपए पकड़े हुए। दिल से मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अपने आप को भी मैंने बड़ा कोसा कि मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने उनको जेन्युइनली कहा, मैंने कहा प्लीज फिक्र ना करें, आपके पैसे के बगैर मैं हॉस्पिटल बना लूंगा, फिक्र ना करें। और ये है जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा लगे इस हॉस्पिटल में। वो दिन था कि मैंने सोचा कि देखिए हमारा मुल्क में ये आम आदमी जिनके पास कुछ है भी नहीं, इनके अंदर कितना जज्बा है कि ये मुल्क के अंदर के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जो मैं वहां से पैसे लेकर निकला, उस दिन मैंने फैसला किया कि हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। तकरीर आप सुन रहे हैं, आज का शो का मकसद भी आपको पता चल गया होगा। असल में गढ़ी शो के अंदर हम मौजूद हैं। गढ़ी शो बड़ा तारीखी इलाका है। गढ़ी शो के अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के गवाह हैं, लेकिन एक बड़ी बड़ी तारीख यहाँ लिखी गई है। और तारीख का जो थोड़ा सा हिस्सा वो मैं सुना भी आया हूँ। एक कप्तान यहाँ से निकल कर वज़ीर आज़म बन गया, यानी कि उसको ख्याल आया कि मैंने सियासत करनी है एक खिलाड़ी को, और उसके बाद सियासत जब उसने की और वो वज़ीर आज़म बन गया, तो अब उस रास्ते का क्या हाल है, इस रास्ते से कोई और चल के वज़ीर आज़म बन सकता है कि नहीं बन सकता। आए आपको उन्हीं रास्तों पे लेके चलते हैं। जनाब ये गढ़ी शो बाज़ार है, मेन बाज़ार गढ़ी शो है। यहाँ पर ये NA 122 हुआ करता था किसी दौर में, 2002 में। आपकी इसको जो इसकी इलेक्शन की डिटेल है 2002 से 2021 तक, वो आप साथ चलती हुई देख रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी है आपके लिए जाननी कि यहाँ कौन कौन जीता रहा है। आजकल ये NA 127 में आता है। अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ से MNA हैं, और यहाँ से जो MP हैं वो चोई शहबाज साहब है। दोनों का ताल्लुक नून लीग से है। नून लीग यहाँ से जीतती आई है, लेकिन यहाँ आ जाने का मकसद जो सा वो यही है जो आप सुन के आए हैं पहले इंट्रो में। ज़मान पार्क से गढ़ी शो तक का सफ़र एक इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। तो हमने भी कोशिश की है कि हम वो सफ़र तो देखें जिसने एक इंसान को मजबूर किया कि वो पॉलिटिक्स में आए और लोगों के लिए काम करे। वो चीज़ें क्या थीं, और अब जब वो शख्स पॉलिटिक्स में आ गया, 22 साल जदोजहद कर ली, और 22 साल जदोजहद करने के बाद वो शख्स आज 3 साल से वज़ीर आज़म भी है, ताकत में है। तो उसने उस इलाके के लिए क्या किया जिस इलाके को वो समझता है उसकी स्टार्टिंग है, जिस जहाँ से उसने शुरू किया है, और जिस इलाके के लोगों की वजह से उसने सियासत शुरू की है। तो आए लोगों से बात करते हैं और वही रास्तों पे चलते हैं जहाँ से चल के इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मुझे सियासत करनी चाहिए। ये गढ़ी शो हुआ है। अभी यहाँ पर ना रात नहीं हुई, लेकिन गलियाँ इतनी तंग हैं कि तरीकी हो गई है। अभी असर के वक्त हम यहाँ फिर रहे हैं। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? क्या सियासत सियासत से कोई दिलचस्पी है? नहीं, इतनी नहीं है, पर जो हालात देख रहे हैं उसके बाद जो थी भी वो भी उठ। किसको पसंद करते हैं? पसंद किसी को नहीं, जो आवाम के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा। नहीं, वैसे कौन लगता है आपको सियासत में? सियासत में मैंने जो दौर पिछला नवाज शरीफ का देखा है, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है आज के दौर से। यार तुम नौजवान हो, तुम तो इमरान खान को पसंद करना चाहिए तुम्हें। नहीं, जो हक की बात है वो हक की होनी चाहिए। तो वाह कमाल हो गई है। तो आए नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये वो पतली गलियाँ जहाँ से गुजर के खान साहब गए थे मस्जिद के अंदर। ये वो गलियाँ जिनसे गुजर के उन्होंने कहा कि मैं छोटी छोटी गलियों से होता हुआ गली में मैं गया, छोटी सी गली। तो मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ एक बंदे की जिद्दोजहद। ये
28 साल पुराना वाक़या, 92 के वर्ल्ड कप के बाद का, जब वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो वो इन गलियों से होते हुए इन मस्जिद में आए थे और तब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे शौकत खानम के लिए। तो आए देखते हैं कि कौन सी मस्जिद है वो। थोड़ी देर के बाद मुझे मस्जिद में ले गए। अब मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ वो लाउड स्पीकर पे इमरान खान मस्जिद में आ गए, जिसने पैसा देना आगे दे दे। आज मैं उसी मस्जिद के पास खड़ा हूँ जिस मस्जिद का जिक्र अभी आप सुन रहे थे इमरान खान साहब ने किया। उनको इस मस्जिद में पहुंचे कैसे वो अपने पाक को पता चल गया। मस्जिद में जो लोग उनको मिले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र है। कितने आए सी खान साहब? खान साहब आए सी, चिट्टी गड्डी सी, अच्छा चिट्टा सूट सी, अच्छा। चिट्टी तिल्ले वाली जुत्ती बनाई वाह, सी। वाह, वाह। ए मस्जिद दे पिछे उदों इहदी शादी नहीं सी होई। ठीक है। अब हस्पताल बनांदा सी अपना, अच्छा। कैंसर वाला। ठीक है। फिर अंदर जाके एक बैठक ही बिठा के इहनू पैसे दिते। उस वक्त पैसे लेंदा सी ना, किसी ने जेवर लाता, किसी ने चूड़ियां लातियां। फिर वही गल उत्थे जिस वक्त इन्हें बनाना सी हस्पताल, हाँ बनाना सी, बनाना सी, एदी शादी नहीं सी होई बिल्कुल उदों। ठीक है। एडे एडे उत्ते बाल सी उदों, वाह, उदों कुआरा वाह, सी। वाह। कैसा हुन कैसे लगदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ? ओ यार ते छड्डो उम्र क्यों मैं ना निज़ामे करूं? कुसरत है हूं ते बड़े पाओ दे ते नहीं वैसे अच्छे काम से अच्छे कर रहे ने। ठीक ही कर रहा जो भी कर पसंद ने रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ? वज़ीर आज़म बन के कैसे लगे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? गल तो सुन ले, जो महंगाई बड़ी है यार। हाँ, ਇਹ बड़ा मसला नहीं, खराब होया। गरीब आदमी पिसदा पिया, की करिए? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ? ठीक- नहीं ये ठीक करेगा, हो ठीक करेगा, किदों? ये रहेगा तो ठीक करेगा। अच्छा उम्मीद हैगी है। उम्मीद हैगी अल्लाह पाक दे घर दी। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੇ? नहीं मैं की पैगाम देना, सुन। हूं ते भुल गया होने ने। नहीं जानदे ने। मैं गड़ी शो आया, मस्जिद के पीछे गड्डी खिलारी। नहीं नहीं जानते नहीं याद गल तो सुन ले, याद है ना? हाँ। गड़ी शो आया उस वक्त पैसे पूहे ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ? नहीं पैसे होए इनू इथों ते एदा एक ਤੁਸੀਂ जलसा। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? मैं कुछ मैं उदों ते छोटा जिहा, इन्ना छोटा भी नहीं सा। जना करो इन्ना- तां। नहीं मैं ते अच्छा ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? आहो ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੇ? ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਿਗੁਲਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੂ ਲਾਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੋਰੀਆਂ? ਓਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਦੋ ਦਫਾ ਹਾਰਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਬਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਤੇਰੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਦਫਾ ਹਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ- ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। चलो अपना ख्याल सलाम रखो। अलैकुम इमरान खान साहब। इमरान साहब के पुराने दोस्त मिल गए हैं। आए चल के मस्जिद उनसी हमें ढूंढ ली है जहाँ मस्जिद में वो आए थे। यहाँ पर आज हम भी एक ऐलान करवाना चाहते हैं। ऐलान ये है कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। अगर किसी ने उनको अपनी शिकायत पहुँचानी है और वो पहुँचा नहीं पा रहे तो हमें बता दें, हम टीवी के थ्रू उन तक पहुँचा देंगे। मैं अभी इससे बात करूं, दूसरी तरफ वो लाउड स्पीकर पे इमरान खान मस्जिद में आ गए, जिसने पैसा देना आगे दे दे। गड़ी शो के लोग वैसे ही बड़े प्यार करने वाले हैं। हाँ देखा यहाँ पर हम आ गए हैं तो लोग आगे पीछे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यार बहुत प्यार करते हैं कि लोग ना, दिल बहुत बड़े हैं। लाहौरियों के दिल वैसे ही बहुत बड़े होते हैं। वो आपकी थोड़ी सी कोई आपकी हक में बात करे ना तो लोगों के दिल वैसे ही खुल जाते हैं। वो कहते हैं यार ये हमारा अपना है, हमारे अपने लिए बात करता है। खान साहब बड़े नेक कॉज के लिए यहाँ पर आए थे तो वो कॉज जो उनसे है बहुत बड़ा है। अभी मस्जिद में हम ऐलान करवा रहे हैं कि खान साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहे तो आके हमें पैगाम दे ले। तो देखते हैं कितने के लोग दोबारा इसी आवाज़ पे वापस आते हैं। हजरात इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। किसी इलाका मुकीम को कोई परेशानी या कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आके वो बयान कर सकता है। जब आप गड़ी शो में आते हैं ना तो लोग आपसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और लोग आपको, अब अगर मैं भी इसके बाद ये सोचना शुरू कर दूं कि यार इन्हें मेरा इतने बड़े लोग मैंने इन्ना प्यार करते हैं तो मैं भी वज़ीर-ए-आज़म बन जावा, तो फिर ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा। असल में मकसद ये होता है कि वज़ीर-ए-आज़म बन के मैंने करना क्या है, और अगर मैं बन गया हूँ, मैंने 22 साल जद्दोजहद की है और उसके बाद मैं एक मुकाम पे पहुँच गया हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया है, डिलीवर क्या किया है। क्योंकि ये तकरीर जो हम अभी आपको शॉर्ट सुना रहे हैं थोड़ा पुराना है, ये रीसेंट नहीं है। यानी कि ये खान साहब ने जब ये कहा था तब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों को बताया, वो फ़ंड रेजिंग पे गए हुए थे, उन्होंने लोगों को बताया कि मैंने सियासत कैसे शुरू की। तो दोस्त यहाँ पर मुझे, हमने ऐलान कराया मस्जिद में कि लोग आगे बता दें, लेकिन कोई आए नहीं है लोग। क्या वजह है?
वजह सर साफ सी है, आना किसी ने भी नहीं है। हर कोई हर एक हालात से, इस हालात से बहुत तंग है। किसी को हम जाके इनके बंदों को कह दें कि ये काम करवाना, कोई नहीं करवाता। पिछले 6-6 महीने से कूड़ा पड़ा हुआ वहीं पे, गलियां बंद हैं। वो खुद मैं जाके सुबह जाके बंदे को कहा, उसने आके साफ़ किए हैं। उसके बाद गटर हमारे पीछे 4-4 महीने से गटर बंद है। नमाज़ नहीं पढ़ने के, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और ईद की नमाज़ पढ़ने सारे कपड़े गंदे। पिछले 6-6 महीने 7 महीने से गटर ख़राब हुए हैं, नालियाँ ख़राब सुनते हैं। क्यों नहीं है आपकी? वैसे मस्जिद के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, ये देखें। सुननी के उनको कहते हैं, वो कहेंगे अच्छा आप जाएँ, हम आते हैं। 3 से 4 महीने से मैं कह रहा हूँ, फ़ोन भी कर रहा हूँ, बकायदा नंबर है। अभी आपके सामने फ़ोन आ रहा था गली वालों के, यार आपने कहा नहीं, क्योंकि मुझे कह रहे जी आप आगे हुए, आप कहे उन्हें। सुनता ही कोई नहीं है, किसको आवाज़ जाएँ? ये तो बात ऐसी है। ऊपर से कुछ हमारी यहाँ पंजाब पुलिस का भी हाल वैसा है। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? भाई कब सही नहीं है? क्या हुआ? उम्मीद देगा कुछ मसला कुछ इस तरह का हुआ। अच्छा बाबा जी बताएं, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो काफ़ी 40-45 साल से इधर रहा। आपने इमरान खान साहब को देखा है इधर इन गलियों में? नहीं, कभी नहीं। चलो फिर आपने देखा नहीं होगा, वो यहाँ आए थे जब वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे हॉस्पिटल के लिए। नहीं आए थे? उस वक्त आए होंगे, मगर अभी तो नहीं आए ना। हाँ उस वक्त आए, मैं उसी वक्त की बात कर उस रहा हूँ। वक्त अभी आना चाहिए था ना। हाँ अभी आना चाहिए था, नहीं आए। नहीं आए। आपको सुंदर है, कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन उन्होंने और उन्होंने हिसाब देना, उनका हिसाब जो है ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको माफ़ करे, मगर बड़ा सख्त हो गए। जब अल्लाह ताला इख्तियार देता है तो उस पर हिसाब बड़ा सख्त लेता है। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा उनको इन गलियों में? सर इन गलियों में क्या उनका काम है? नहीं, वो जब 1995 में यहाँ आए थे, जब हॉस्पिटल बन रहा था शौकत खानम। नहीं, इन गलियों में नहीं आए थे। मतलब आप तब छोटे थे क्या, या आपको पता नहीं? नहीं पता नहीं, वो आए नहीं है तो छोटे। किसी ने देखा? मैंने जी इमरान खान को देखा है काफी साल पहले, आरफ नंबरदार के घर में आए थे जब चंदा इकट्ठा करने के हाँ लिए। वो उसी की बात कर रहा हूँ। वो तब आए थे वो यहाँ पे, यानी इसके पीछे घर उनके है आरफ नंबरदार साथ का। मेरा घर है पीछे। अच्छा, आरफ नंबरदार सर के घर आए थे। घर आए कितने थे। पैसे लेके गए थे वो यहाँ? ये मुझे नहीं पता। वो आरफ नंबरदार से पूछते हैं। चलो हाँ, आरफ नंबरदार साहब से पूछते हैं। कुछ पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब को? वो कहते हैं मैंने सियासत यहाँ से शुरू की है। कि जी अवाम का सोचे कुछ, जो हालात जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अली हुसैन। अली हुसैन साहब ठीक है आप? अल्लाह की तबीयत रहमत, ठीक है अल्लाह आपकी? की रहमत। खान साहब को देखा आपने कभी यहाँ इन गलियों खान में? साहब पहले आए थे जी, आज से कोई 20 साल पहले। हाँ 20-25 साल पहले, वो 95 चंदा लेने आए थे। चंदा लेने आए थे। उनको याद है ये मस्जिद का हाँ, नाम उन्होंने भी कहा, याद है। उन्होंने कहा था मैं कहा। गरीशो गया हूँ। हाँ जी कहा मेरी बड़ी सेवा की है उन्होंने। हाँ जी। लेकिन हुन सेवा साडी क्यों कौन करेगा? साड़ी सेवा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, हाँ लेकिन वो भुल गए ने। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੁੰਦਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी, मैं कहना चाहना वा कि अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਦੀ खैर करे, सिर्फ आवाम ਦਾ ਸੋਚਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਲਾਣ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाएगा सारा कुछ, हर चीज़ याद आ जाएगी। ऐसे कितनी अजीब बात है, यहाँ लिख के लगाया हुआ यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। मैं सारी सफाई कराई ये देखो फिर कूड़ा। ये ज्यादती ना किया करें, जो देखने सुनने वाले हैं ये ज्यादती ना किया करें। ये अगर लिखा हुआ लिख के लगाया हुआ फिर भी कूड़ा फेंक रहे हैं, बहुत जुल्म है, ये ना किया करें। ड्राइंग रूम में तो चले जहाँ इमरान खान साहब थे, ये इसी सीढ़ियों से चढ़ के गए थे। मैं यहाँ बैठता हूँ जहाँ खान साहब के चाहने वाले बैठते हैं। ये पीछे है शाह की गढ़ी, जमान पाक के पीछे, और ये है जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। गड़ी शो की खूबसूरती तो आपने देखी ना गलियों की। ये देखें, ये मेन तारें हैं और ये सारी विदाउट प्लास्टिक है, और मुझे लगता है कहीं जल भी गई हैं बीच में से। और अंदाज़ा करें आप, ये देखें वो जली भी है और नज़र आ रही है, और वो कप उसकी वायर जो सी है वो नज़र आ रही है। तौबा। क्या कह रहे हो? ये सारी वायर पास हुई नहीं है, ये लग नहीं रही यहाँ पे। एक वो ये सामने चौक में नहीं, ये भाई जो से हमें मिला, हमने मस्जिद में ऐलान कराया था ना, वो कहता है कि मेरी गली में आए। मैं वो गली दिखाता हूँ अपनी, वो गली की हालत देखें तो हम तो गली, कौन सी गली नंबर? गली नंबर 6। गली नंबर 6 गड़ी शो के अंदर हम मौजूद हैं और गली नंबर 6 देखने जा रहे हैं। खान साहब भी देख लेंगे इसी बहाने अपना सफ़र जहाँ से आगाज़ किया था, उस राह का क्या हाल है। वासा वाले नहीं आते आंटी यहाँ पे? बेटे वासा वालों का हमने कॉर्पोरेशन वालों को कहा, उन्होंने नालियाँ साफ़ करवा दी थी। उन्होंने कहा था कि आंटी ये हमारा काम नहीं,
ये वासा वालों का काम है। वासा वालों को शिकायत की? जी वासा वाले 2 दफ़ा आए हैं, वो उनका क्या शक्कर और मशीन क्या होती है वो लेके आए हैं। टेम्परेरी कर दिया उन्होंने? हाँ जी उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद एक दिन में तो नहीं बेटे भर जाती नालियाँ दोबारा। वो 2 दफ़ा आए हैं, करके गए, पता नहीं वो क्या करके गए, हमें नहीं समझ। उसके बाद फिर ये नालियाँ भर गई हैं। इसके बाद हुकूमत ने हमारे साथ क्या हो रहा है जरा उन तक पहुँचाए ना। तो सुन रहे हैं आपको इमरान खान हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इतने इतने बड़े बड़े लीडर बनते हैं, काम इधर कोई नहीं करता है, हम क्या करें, किसके पास जाएं? ना जी, ये नाज़रीन गली नंबर 6 है। गली नंबर 6 के हालात बड़े 6 वाले ही हैं, सिचुएशन ख़राब है। ये पीछे है शाह की गढ़ी, और ये है जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। जी नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ, आरिफ लंबरदार साहब हैं यहाँ पे गढ़ी शाह में। ये वो शख्स हैं जिनके पास जब वो वहाँ पर चंदा इकट्ठा करने आए थे तो इनकी ड्राइंग रूम में बैठ के चंदा इकट्ठा हुआ था। मस्जिद में आए थे? अच्छा, मस्जिद में आए थे, यहाँ सियासत के सिलसिले में आए थे। अच्छा, आपके पास मस्जिद में जब आए थे तब कब आए थे? वो जब इन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया था। अच्छा, तब आए थे? हाँ, गढ़ी शाह वालों ने दावत दी थी। अच्छा अच्छा, कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 60,000। 60,000 रुपये इकट्ठा हुआ था, और लोगों ने, मैंने सुना है, बहुत पैसे दिए। और आपके पास आए थे जब सियासत शुरू कर दी थी? हाँ, वो सियासत, वो जब सियासत में आए थे तब आए थे? अयाज सादिक, उनके दोनों भाई। अच्छा, हसन साहब। तब अयाज सादिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू हुए थे। जी हाँ। बाद में फिर वो नून लीग में चले गए। आप भी नून लीग में चले गए थे या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? किसी पार्टी का रुकन होता है, लेकिन आप यहाँ पर बड़े हैं इसलिए वो आपके पास आए थे? बस मेरा एक अपना तरीका है। आपसे प्यार करते हैं लोग? हाँ, गरीब। हाँ, आए जरा ड्राइंग रूम में तो चले जहाँ इमरान खान साहब थे। ये इसी सीढ़ियों से चढ़ के गए थे, इसी ड्राइंग रूम में बैठे थे, इन सोफे पे बैठे थे। वाह वाह वाह। मैं यहाँ बैठता हूँ जहाँ खान साहब के चाहने वाले बैठते हैं, क्योंकि मैं भी चाहने वाला ही हूँ उनका। नाज़रीन, हम उस ड्राइंग रूम में आ गए हैं जहाँ खान साहब बैठे थे। ये वो सोफ़ा था जहाँ वो तशरीफ़ फरमा थे। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने खान साहब की जर्नी को देखा है सारी, वो क्रिकेटर भी देखी है और अब भी देखी है। आप क्या कमेंट करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ, क्या लोगों के दिलों से एक दफ़ा एक तरह उतरते क्यों जा रहे हैं? मसला बेसिकल सबसे पहला, हाँ, जो उनके सीनियर या 1997 से साथ चलते हैं, उनमें महमूद रशीद ही है मेरे हिसाब से। जी ठीक है, जो पुराने हैं। हाँ। खान साहब को क्या लगता है, खान साहब चेंज क्यों हो गए, क्या वजह बनी, या चेंज हुए हैं कि नहीं हुए? हमें लगता है चेंज हुए हैं। चेंज हो गए हैं। पहले क्या थे और अब क्या है? पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनमें जल्दबाजी थी कहीं, कोई थोड़ा सा खुद में वो तो नहीं था कि जिस तरह प्राइड होता है कि हाँ, मैं शुरू से मैं कर रहा एक हीरो हूँ, मैं एक हीरो हूँ। ठीक है, और हीरो मानते थे। हाँ, हीरो थे, बुलाया था ना, हीरो थे भी, बिल्कुल हीरो थे। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या चेंज क्या है? सबसे पहला जो गलती हुई ना सियासत में, उन्होंने जो नए आए हैं, चाहे वो पीपल पार्टी से आए, नून से आए, नीचे बैठा जो इंसान है ना, जो भी यहाँ बैठा, मैं उससे नहीं करता क्योंकि मैं, हाँ जी ठीक है, कितनी बार उससे मिल चुका हूँ खान साहब। ठीक है, अभी हम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ खान साहब बैठ चुके हुए हैं। मेरे ख्याल से आज तो अब तो कभी भी नहीं आएंगे वो यहाँ। नहीं, वही एक रैली थी यहाँ से गई जो पहले। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी 2011 की बात कर रहे हैं जब उन्होंने शुरू पहले। हाँ जी, 2011। उसके बाद मेरा दिल थोड़ा, क्यों आपका दिल क्यों नहीं मुतमिन हुआ? मैं शुरू से मुतमिन नहीं था। शुरू से मुतमिन नहीं थे? मैं अल्लाह को आज़माता जान के करता। क्या वजह आपको, क्या आप मुतमिन क्यों नहीं थे? पता नहीं। चले यहाँ पे जोड़ते हैं। अच्छा, मेरी कुछ आदत ऐसी है, जो किसी के साथ नहीं चलता मैं उसके साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, यानी आपको बागी पसंद है? हाँ। खान साहब को पैगाम देना चाहेंगे, आपको सुन रहे हैं? पैगाम यही देना चाहूँगा कि जो हालात मुल्क के हो चुके हैं ना, वो चाहे अब नून आए या पीपल पार्टी आए, वो नहीं संभाल सकती, कोई भी नहीं। मुश्किल होगा। अल्लाह की तरफ से कोई आदमी आए तो ये हालात संभलेंगे। चलें, अल्लाह ताला मुल्क के लिए अच्छा करे, हमारी दुआ है। आगे चल के और लोगों से नाज़रीन आपकी बात करवाते हैं। अभी इमरान खान साहब की जो फुट स्टेप्स हैं ना, उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फुट स्टेप्स दिखा रहा हूँ जहाँ से निकल के एक शख्स जो सा है वो हीरो से वज़ीर आज़म तक पहुँचे। बात तो खैर छोटे भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चले, मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। जो काम आप लाहौर के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, राज़ी हो जाए। गरीब जो दुआ देता है ना, हाँ जी, इससे ज़्यादा है। बेशक। मैं प्रोग्राम अमूमन देखता होता हूँ, अब मज़ाक भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं,
फिर भी अल्लाह मियाँ ने आपको इज्जत से नवाजा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। थैंक यू, फी थैंक यू, अमानिल्लाह। थैंक यू आर साहब, थैंक यू, थैंक यू। आए नाज़रीन, आपको और जगह दिखाते हैं। इमरान खान साहब जैसे पहले राब्ते में थे, आज भी उसी तरह राब्ते में? नहीं, इमरान खान साहब राब्ते में नहीं है। सबसे पहले तो जकी और टीपू आपको मुबारक भी देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। खुशखबरी आपको ये सुना रहा हूँ, मैं एक नया पाकिस्तान देख रहा हूँ। तो नाज़रीन, ज़की और टीपू का नाम आपने सुना, गड़ी शो में ये जलसा था और उन्होंने थैंक यू भी बोला। अभी आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ खान साहब जिन रास्तों से होके गए हैं, क्योंकि खान साहब के फुट स्टेप्स उनसे हैं वो फॉलो कर रहे हैं हम शुरुआत के। ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उनकी क्या क्या वो मसरूफियात थी और किन किन लोगों के जज्बे उनके पीछे थे, क्योंकि अकेला आदमी जो उनसे है वो इतना बड़ा सफ़र अबूर नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। तो ज़की और टीपू दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन भट्टी साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? कैसा जज्बा था आपका? अब तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपने जो शुरू में सफ़र शुरू किया, आपका जो साथी था वो अब आज प्राइम मिनिस्टर है, तो आप ही प्राइम मिनिस्टर हुए ना फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। हमने मतलब बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि इस इंसान को आना चाहिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा कि हमने इनको ज्वाइन कैसे किया। अच्छा। हम इससे पहले और किसी भी पार्टी में होंगे, हम बात खड़े थे, इलेक्शनों के दिन थे, तो हमने एक दोस्त से पूछा यार तुमने वोट किसको डालना है? कहता पहले इमरान खान को वोट डालना है। मैं कह वोट ज़ाया करने वाली बात है, उसको पूछता कोई नहीं। उससे कह कोई ना पूछे, बंदा तो ठीक है, मेरा ज़मीर मुतमिन है, बंदे को वोट डाला है। उसकी इस बात हमें इतना मतलब इम्प्रेस किया, फिर हमने अपना माइंड चेंज किया और आप खान साहब के साथ हो गए? खान साहब के साथ। खान साहब को क्या कह के आप यहाँ पर लेके आए थे? पहले तो मैंने वो जो उन्होंने उनके मुंह के अल्फाज हैं कि मस्जिद मैंने सियासत गड़ी शो से शुरू की। ये पीछे है शाह की गड़ी और ये है जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ उन्होंने चंदा हमें दिया, पैसे दिए, वो आरफ भाई से भी हम मिल के आए, तो वो भी बता रहे थे कि 60,000 रुपया उनको यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। अभी वो जो उस जहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की, वो लोगों ने पैसे दिया, वो जज्बा, इसका मतलब यहाँ के लोग बड़ा पसंद करते थे खान साहब। देखिए जहाँ तक डोनेशन की बात है, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी कौम वैसे ही डोनेशन में दुनिया में मानी जाती है। भाई मैं हमारे स्कूल में नाज़रीन गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल शेरा वाले गेट से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर खान साहब आए थे, तो उस वक्त 100 रुपया, या मैं बात बता रहा हूँ आपको 98 की, 100 रुपया जो उनसे बड़ा ज़्यादा होता था, तो 100 रुपये का वो एक मिलता था सर्टिफिकेट जो हम शौकत खानम में देते, वो मैंने सर्टिफिकेट लेके अपने कमरे में बड़ी अरसा लगाई रखा कि मैंने भी शौकत खानम के अंदर 100 रुपया डाला हुआ। तो बड़ी फ़ख्र की बात होती थी हमारे, तो बड़ी फ़ख्र की बात थी ये। और 92 का वर्ल्ड कप तो फिर कमाल हो गई थी। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक कैंसर हॉस्पिटल बना देना एक बहुत बड़ी बात, जुबे वाली बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तो मैंने सुना है कि उस वक्त इनके साथ लोग नहीं होते थे, तो लोग जो उनसे हैं जो साथ मिलते थे वो बड़ा इनको पंप भी करते थे और ये भी उन्हें कहते थे कि यार कुछ नहीं होगा, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे कहते थे, आज देख रहे हैं अल्लाह ने कामयाबी दी है उनको। बिल्कुल दी है। अच्छा, अब इनकी कामयाबी के अंदर मेरा एक सवाल है कि इनकी कामयाबी के अंदर इनके पुराने दोस्त नज़र नहीं आते, वो इलेक्टेबल्स नज़र आना शुरू हो गए एकदम, ये क्या वजह बनी? ये देखिए जी, हर पार्टी में कुछ मसले होते हैं, कुछ उसमें हमने भी कोई खास एफर्ट नहीं की, हम तो उनके नज़रिए के साथ हैं। ठीक है, नहीं ये इलेक्टेबल्स वाला नज़रिया पसंद है लोगों को हमने बड़ा समझाया, इन्फ्लुएंस किया, मतलब उनको हमने बड़ी तरीके से, और कुछ वैसे भी लोग तंग आ चुके थे वही शक्लें देख देख के, और तब्दीली चेंज चाहते थे। अब वो चेंज हुआ है, अब अभी देखें अभी 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर आपको मायूस किया इन्होंने, या आप खुश हैं कि ऐसे ही होना चाहिए था? मायूसी तो वैसे ही आपको पता गुना है, ठीक है, लेकिन ये अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह। दुख कहाँ पर हुआ इन 3 सालों के अंदर? वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कोई ऐसा टाइम आया कि दुख हुआ हो आपको कि ये क्या मेरा फैसला गलत था? दुख ये देख होता है जो पार्टी हमारी में कुछ फसली बटेरे जो आगे हुए, जो पार्टी को गद्दा भी कर रहे हैं, मुफाद परस्त किस्म के, बस ये तकलीफ देती थी। टीपू भाई को दें। टीपू भाई क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, सब ठीक जी। टीपू भाई, अभी आपको तो बड़ी खुशी होती होगी कि आपने जो उस वक्त मेहनत की थी, ये किस ने जो अभी जलसा हमने दिखाया जिसमें आपका थैंक यू बोला है, ये कौन सा ईयर था? ये जब इन्होंने जलसा किया था 30 अक्टूबर वाला। अच्छा, 2011 की बात है, मीनार पाकिस्तान से पहले मीनार पाकिस्तान से तो अब वो यहाँ पर आए थे, उससे पहले आए थे। तो अभी आपको वो जो जितनी जद्दोजहद आपने की थी, वो जद्दोजहद तो अब कामयाब हो गई ना, आपका तो पार्टी हुकूमत में आ गई, आप पावर में आ गए, तो आपको तो बड़ी खुशी होती होगी, लोग बड़े खुश होते होंगे जो यहाँ होंगे। हम खुद बड़े खुश हैं जी। अच्छा, नहीं लोग आपको क्योंकि बाहर थोड़े से परेशानी में थे, तो जब आपको कहते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आज भी आप खान साहब जो उनसे हैं, इमरान खान साहब जैसे पहले राब्ते में थे, आज भी उसी तरह राब्ते में? नहीं, इमरान खान साहब राब्ते में नहीं है, लेकिन जब हमने PTI में शमूलियत की तो उस सिलसिले मेरी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी मेरी हुई थी
सलोनी बुखारी साहिबा से। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो फोत हो गई हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। तो उनसे एक बहुत अच्छा फैमिली ताल्लुक़ बन गया। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मेरी मुलाकात हुई मियाँ महमूद रशीद साहब से। ठीक है, वो भी उनके साथ हैं। हाँ। अच्छा यार टीपू भाई, एक बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा, आपको पता है मैं जिस तरह इंटरव्यू करता हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, दिल की बात बताएं, लोग सुनना चाहते हैं। वो जो आपने एक चादर लपेट ली है ना एकदम पीटीआई वाले वे की, वो ज़रा उतारें और बताएं कि क्या असल में अब सिचुएशन क्या है। क्योंकि लोगों में बाहर मैंने देखा है गुस्सा है, जो लोग पहले आके पैसे दे के गए थे, जो लोग उसमें शामिल हुए थे हॉस्पिटल बनाने में, वो इमरान खान के वज़ीर आज़म के कॉज में भी शामिल हुए थे, उनको था कि यार ये कुछ कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब आप इमरान खान में चेंज देखते हैं? ये जो 3 साल का टाइम है ना, बहुत थोड़ा है। अच्छा, एक मुल्क को चलाने के लिए। ठीक है। साल 2 साल तो आप एक घर बनाए तो लेकिन उसपे खान लग साहब तो जाते हैं। 90 दिन कह रहे थे, अपने मुंह से कहते हैं। नहीं, खान साहब ने सुन ले उन्होंने टीवी पे कहा 90 दिन। गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्ट, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन उनको मिसगाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जो उनके साथ उनके मुशीर होंगे उस टाइम पे, उन्होंने उनको मिसगाइड किया होगा। हर एक बंदा, जो मैं अभी आपको इंटरव्यू सुनाया कि ये 90 दिन का कहा, ये तो 2013 की बात है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन एक बंदा हर चीज़ को नहीं जान सकता। ठीक है। ठीक है, जाहिर बात है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए होंगे या जब वो उन्होंने वजारत संभाली होगी, वजारत क्या करते हैं आपसे टीपू भाई? बाहर शिकायतें सबसे ज़्यादा महंगाई की शिकायत है जी। आपको है महंगाई की शिकायत? बिल्कुल महंगाई है। महंगाई है। तो आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? पिछली हुकूमत पे डालना जो है ना, वो इस टाइम पे अब वो गलत है ना? बिल्कुल गलत। वेरी गुड यार, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं नहीं, हम जो है ना, फ्रैंकली, हाँ, हम गुलाम नहीं है दूसरी जमातों की तरह। वेरी गुड। हम जो है ना उनकी आइडियोलॉजी के साथ हैं। अगर वो चेंज होगी तो हम भी चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं है कि जी इमरान खान ने कह दिया तो ये पत्थर पे लकीर हो गई। बिल्कुल जो गलत है वो गलत है। आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा वज़ीर ख़जाना बदलना भी ठीक है? क्योंकि ये जिन लोगों को अभी, जिस तरह ज़की भाई ने बताया, जुल्करनैन भाई ने, कि वो लोग फसली बटेरे जो उनसे सामने आ गए, क्योंकि अभी तो जब मैं खान साहब के इर्द गिर्द देखता हूँ, जो उस जलसे में लोग खड़े थे, उनमें से तो मेरे ख्याल से महमूद रशीद साहब भी अब साथ कम ही खड़े होते हैं, वो भी सिर्फ पंजाब तक रह गए हैं, तो कोई और नज़र नहीं आता उनके साथ। और जो पुराने लोग जिनको मैं जानता था जी, जब एहसन रशीद साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अच्छा। अलीम खान साहब फिर जब इस हल्के में आए उसके बाद उनसे बड़ा अच्छा एक ताल्लुक बन गया। प्रॉब्लम जो ये है ना, हमारे हल्के का हर दफ़ा एक कैंडिडेट नया आता है इधर। ठीक है। एक मतलब कांस्टेंट एक कैंडिडेट नहीं आ रहा, चलता आ रहा। ठीक है। वो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। अच्छा, तो आपको खान साहब की आपकी पॉलिसीज़ में कहीं में किसी चीज़ से इख्तलाफ होता है? अभी तक तो नहीं है। चलें ठीक है। क्योंकि लोगों को जो है ना अवेयरनेस इतनी नहीं है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप। और नाज़रीन, ये जो साथ साथ तस्वीरें आप चलती हुई देख रहे हैं, ये तस्वीरें जिस ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, इसी ड्राइंग रूम की हैं, इसी जगह की हैं। यहाँ पर ही खान साहब मौजूद थे और उनका जो सफ़र है वो आपको हम दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो कुर्सी है जिस पे खान साहब बैठे थे, तस्वीर में आप देख रहे हैं। आज खान साहब का जो सफ़र था कप्तान से वज़ीर आज़म तक, गढ़ी शऊ से शुरू हुआ था। तो गढ़ी शऊ से आपको गढ़ी शऊ की गलियों से, जिन जिन गलियों से वो गुजरे, जिन जिन गलियों में वो मौजूद थे, जिन जिन लोगों से वो मिल के आए, कोशिश की कि उन लोगों से भी आपकी बात करवाई। सफ़र मुश्किल था लेकिन मंजिल मिल गई। अब मंजिल पे पहुंच के जो डिलीवर करना था वो रह गया, यानी कि ताकत के लिए निकले थे, ताकत मिल गई, लेकिन जो ताकत पा के जो लोगों को देना था वो रह गया, यानी कि अभी भी काम अधूरा है। अब खान साहब को पता है कि नहीं पता, ये खान साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन आपको उनका सफ़र जो उनसा है आज हमने दिखाया और कोशिशें की है, बगैर कोई तज्जिया ऐड किए, बगैर कोई अपनी तरफ से एडिशन किए, आपको कुछ सफ़र दिखाएं उनका, उनकी जो जर्नी है जिसमें उन्होंने खुद कहा, जो एक शॉर्ट से ये सारा कुछ शुरू हुआ, उनकी जर्नी कि मैं सियासत में कैसे आया, मैंने सियासत में काम कैसे शुरू किया और मेरे वो जज्बा जो सा सियासत में आने के लिए चाहिए होता है वो मुझे कहाँ से मिला, वो सारा आपको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।